ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे बड़ी जंग बाजार से नहीं बल्कि खुद से होती है। आज इसी दुनिया में हम गहराई से उतरेंगे और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एकदम सिंपल विजुअल कहानियों में तोड़कर समझेंगे। सोचिए 20 साल की उम्र में कोई कानूनी तौर पर दिवालिया हो और फिर ट्रेडिंग से $3 मिलियन से ज्यादा कमाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली 9 साल लंबी ट्रेडिंग जर्नी का निचोड़ है। और ये कहानी एक ही चीज सिखाती है कि असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, असली लड़ाई तो खुद से है, उस इंसान से जो हमें आईने में रोज दिखता है। तो चलिए इस पूरे सफर को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। ये वो 3 थीम हैं, वो 3 बड़े बदलाव हैं जिन्होंने एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल बना दिया। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या था? वो था ये समझना कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, शॉर्ट टर्म के जुए से निकलकर एक लॉन्ग टर्म, एक प्रोफेशनल नजरिया अपनाना। चलिए इसी पर पहले बात करते हैं। एक तरफ है एमेच्योर मानसिकता, जो हर दिन के प्रॉफिट लॉस पर अटकी रहती है। एक अच्छा ट्रेड हुआ तो खुशी, बुरा हुआ तो दुख, मार्केट के ट्रेंड से लड़ने की कोशिश। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल मानसिकता, जो सिस्टम पर यकीन करती है, ये समझती है कि एक ट्रेड से कुछ नहीं होता और हमेशा मार्केट के बहाव के साथ चलती है। शुरुआत में ये ट्रेडर भी रोज के नतीजों में ही फंसा हुआ था। नतीजा एक रिपसॉ पैटर्न, मतलब एक कदम आगे तो एक कदम पीछे, ग्रोथ 0। और ये तब तक चलता रहा जब तक ये पूरा नजरिया ही नहीं बदल गया। $89,000 एक दिन का प्रॉफिट, ये उस ट्रेडर का तब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि ये प्रॉफिट आया कब? ये आया लगातार हो रहे कई लॉसेस के ठीक बाद। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का दिन कल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और यहीं से वो कहावत सच साबित होती है, ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसे मील दर मील, ईंट दर ईंट ही जीता जा सकता है। इसका मतलब एकदम साफ है, अपने सिस्टम पर भरोसा करना होगा। महीनों तक, सालों तक एक खराब दिन या एक खराब हफ्ते के बेसिस पर अपने पूरे सिस्टम को गलत नहीं ठहरा सकते। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े थीम पर, और वो है प्रोसेस पर ध्यान देना, ना कि इनाम पर। मतलब इमोशंस को नतीजों से अलग करना और सिर्फ अपने काम, अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करना। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना ये ट्रेडिंग में सबसे बड़े खतरों में से एक है। मान लीजिए किसी ने टारगेट बना लिया कि मुझे रोज $1000 कमाने ही हैं, तो क्या होगा? वो ऐसी ट्रेड्स लेने पर मजबूर हो जाएगा जहां असल में कोई मौका है ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल ट्रेडिंग का खतरनाक खेल, जिसके नतीजे हमेशा बुरे ही होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये $12,000 का लॉस। ये बोइंग के एक ट्रेड में हुआ था। ये ट्रेड किसी एनालिसिस पर नहीं, सिर्फ उम्मीद पर लिया गया था। और जब ये लॉस हुआ तो उसने जन्म दिया रिवेंज ट्रेडिंग को। मतलब इस लॉस को कवर करने के गुस्से में और भी ज्यादा रिस्की ट्रेड लेना। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि उस वक्त ये $12,000 खोने के लिए थे भी नहीं। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में दीवार पर मुक्का मारने से सिर्फ एक छेद रह गया। ये दिखाता है कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो बहुत गहरा, बहुत इमोशनल होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था फोकस बदलना। पैसा कमाने से फोकस हटाकर ये पूछना कि मैं क्या सीख सकता हूँ। जीत और हार गिनने के बजाय परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। और फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर से निकलकर ये मानना कि ठीक है, अगर कोई ट्रेड छूट गया तो छूट गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था। इस पूरी जर्नी को, इन सारे लेसन्स को 1000 से भी ज्यादा पन्नों की जर्नल्स में लिखा गया। और फोमो से लड़ने के लिए ये एक लाइन ही काफी है, ट्रेड्स बस की तरह होते हैं, एक छूट गए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी जरूर आएगी। ये सिंपल सी बात, ये एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि फोमो, ये जो कुछ मिस कर देने का डर है ना, यही ट्रेडर्स के अकाउंट को सबसे तेजी से खाली करता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी थीम पर, एक प्रो की तरह डिसिप्लिन। आखिर वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से पक्के नियम हैं जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देते हैं? इसकी शुरुआत होती है एक ए गेम मॉर्निंग रूटीन से। सुबह 5:30 बजे उठना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, और फिर सबसे जरूरी काम, एक मेंटल स्कैन। क्या आज फोकस है, क्या कोई टेंशन है? और इस स्कैन के बाद ही फैसला लेना कि आज ट्रेड करना है या मार्केट से दूर बैठना है। एक प्रो का सीधा सा रूल है,
सिर्फ तब ट्रेड करो जब दिमाग और शरीर दोनों अपने बेस्ट पर हों, क्योंकि डिसिप्लिन बॉडी ही डिसिप्लिन ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी है। एक और बड़ा नियम, चुनकर काम करना ही मुनाफा है। इसका मतलब 100 अलग-अलग स्टॉक्स पर नजर रखने के बजाय ट्रेडर ने सिर्फ 3 से 5 स्टॉक्स पर फोकस करना शुरू किया। वो उनके व्यक्तित्व को समझने लगा, उनकी हर चाल को जानने लगा और हर छोटी-मोटी हलचल के पीछे भागने के बजाय एक परफेक्ट मौके का इंतजार करना सीखा। कम लेकिन बेहतर। और ये शायद सबसे बड़ी सोच है जो एक ट्रेडर को अपनानी होती है। एक ट्रेडर कौन है? वो प्रॉफिट बनाने वाला नहीं है, वो एक रिस्क मैनेजर है। उसका पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपनी पूंजी, अपने कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट तो अच्छे रिस्क मैनेजमेंट का एक बाय प्रोडक्ट है, एक नतीजा है। और इस बात को ना भूलने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? $88,000। ये वो प्रॉफिट था जो एक ही साल में $930,000 कमाने के बाद वापस दे दिया गया। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। ये भूल जाना कि नंबर 1 जॉब कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। एक बहुत ही महंगा लेकिन जरूरी सबक। तो इन सारे सबकों को मिलाकर सफलता का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? इसे हम 3 मेन माइंडसेट और एक आखिरी सबसे जरूरी उसूल में समेट सकते हैं। वो 3 कोर माइंडसेट क्या हैं? पहला, हमेशा लॉन्ग गेम खेलें, दिनों में नहीं सालों में सोचें। दूसरा, प्रोसेस पर फोकस करें, पैसा कमाने से ज्यादा सीखने और सही तरीके से ट्रेड करने को अहमियत दें। और तीसरा, एक अनुशासित प्रो बने, मतलब अपनी कैपिटल को बचाएं और सिर्फ अपने बेस्ट सेटअप पर ही ट्रेड करें। ये सिर्फ 3 आइडियाज नहीं हैं, ये एक कामयाब ट्रेडिंग करियर की नींव है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर एक आखिरी सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, और वो है पूरी जवाबदेही, रैडिकल अकाउंटेबिलिटी। इस कहानी में असली बदलाव तब आया जब मार्केट को या किसी और को दोष देना बंद हुआ और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली गई। कैसे? एक फिजिकल नोटबुक लेकर, उसमें अपने नियम लिखकर और खुद से ये वादा करके कि मैं खुद से किया ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। और यही आखिरी सबक यानी जवाबदेही हमें इस पूरे सफर के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्योंकि बात सिर्फ नियम जानने की नहीं है, बात तो उन्हें निभाने की है, उन्हें जीने की है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा वादा है जो आप खुद से करते हैं और बार बार तोड़ देते हैं? आप खुद से कौन सा वादा तोड़ना बंद करेंगे?